गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चरण। गाइस, जो मैं पुलिस कांस्टेबल के लिए जो एग्ज़ाम आपका नवंबर में होने वाला है, ठीक है ना, उसकी मैं जीके की तैयारी कर रही हूँ। जीके में मैं हिस्ट्री का आपका क्लास ले रही हूँ, ठीक है। मैं मॉर्निंग में भी शॉर्ट वीडियो में भी आपका हिस्ट्री का डालती हूँ, ठीक है। ज़्यादा नहीं 2 या 3 क्वेश्चन जो डालती हूँ, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। और इसमें भी हिस्ट्री का जो मैं क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, मैं वो क्वेश्चन चुन चुन के लाई हूँ जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए और पूछे जा सकते हैं। 50% या 70% आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है जो आपको पूछे जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस क्लास होगी। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, पढ़िए। और मैं जो इसमें से जो आपका नोट भी होगा, इसका क्या एक्सप्लेनेशन, वो भी मैं कुछ हद तक आपको लिख दी हूँ ताकि आपको नॉलेज होगा। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है ना, लेकिन आपको जो रहेगा वो सॉलिड रहेगा और आपको बेनिफिट्स भी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसी मानव जाति जन्म स्थली माना जाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हिस्ट्री 3 भागों में बटा है, ठीक है ना, प्राग, आदि और ऐतिहासिक, ठीक है। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल का है, जिसमें कि आपको पता है कि प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था, जो भी अवशेष मिले वो लिखे मतलब नहीं थे, क्या वो पढ़े नहीं जा सकते थे, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल में मिले तो लिखे, लेकिन वो पढ़े मतलब समझ में नहीं आना। इसमें तो लिखे के अवशेष ही नहीं मिले थे, ठीक है। और ऐतिहासिक में सब कुछ। तो ये प्रागैतिहासिक काल से संबंध है ये क्वेश्चन जो है। इसमें से ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको हमेशा से एग्जाम में भी पूछे गए, और केवल इसी एग्जाम के लिए पुलिस कांस्टेबल ने अदर एग्जामों में भी पूछे गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए, किसी मानव जाति जन्म स्थली माना जाता है, ठीक है ना। मतलब इस ऑप्शन में से आपको पूछा, निम्नलिखित में से किसी मानव की आदि का जन्म स्थली माना जाता है। कहाँ से मानव का जो जन्म हुआ उसका मतलब स्थल, जगह माना गया है। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप की, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है मानव की जन्म स्थली माना गया है, ठीक है। क्वेश्चन है कि तो अफ्रीका महाद्वीप जो है मानव की जन्म स्थली माना गया है। अफ्रीका में आपके 54 देश है, ठीक है, ये आपको पता है ये। और ये भी देखिए मैंने यहाँ लिखा है, और उसको डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। डार्क कॉन्टिनेंट यानी कि उसके नाम से जानते हैं। अफ्रीका महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये भी है। ये मैंने नोट इसलिए लिख दिया क्योंकि मतलब आपको याद रहे, मैं बता भी रही हूँ, और जब वीडियो देखेंगे तब याद रखेंगे। यानी कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि मानव की जाति यानी कि मानव को जन्म स्थली किस देश को, किस महाद्वीप को माना गया है, तो आप लगाइए क्या, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप जानने के लिए आप जान जाइए, आप जो 54 देश है उसमें उसको डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और उसमें क्या है, अफ्रीका जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी मानव जाति का पालना कहा जाता है। ये भी बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। मानव जाति का पालना कहा जाता है, जो कि क्वेश्चन ये मिलता जुलता है, तो ठीक है ना, ये क्वेश्चन मिलता है क्योंकि मानव की जन्म स्थली, भाई जहाँ जन्म हुआ मानव का जन्म, और यहाँ पे पालना कहा जाता है जहाँ से मानव का जन्म हुआ, ठीक है, जहाँ से मानव, तो अफ्रीका ही महाद्वीप है जहाँ से मानव का जन्म हुआ। इसी को अफ्रीका महाद्वीप को ही मानव जाति का पालना कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी मानव का आदि पूर्वज माना जाता है, कौन सा है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है ना, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल और क्रोमो-मैग्नस। इसमें मानव आदि का पूर्वज क्या होते हैं, जिसको लोग पूजा करने के लिए, ये मेरे पूर्वज हैं, इनकी पूजा कर, मतलब पहले का, या वैसे भी हिस्ट्री जो होती है सब कुछ पुरानी बातें ही होती हैं। तो यहाँ पूर्वज किसको माना गया है, तो किसको, आंसर है ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, यानी कि आपको ये दक्षिण अफ्रीका में से निवास करने वाला एक बंदर है, ठीक है ना, यहाँ मैंने इसे लिख दिया, जो मानव से की तरह है, यह होमो निट से मिलता जुलता था। यह लगभग 40 लाख, ठीक है ना, यह लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व से 20 लाख पूर्व तक पाया जाता है। यह कपी और मानव के बीच, कपी मतलब क्या होता है, बंदर, ये कपी और मानव के बीच की कड़ी माना जाता है। इसे किसने खोजा था, रेमंड डार्ट ने। ये याद करने वाली चीज है, ये किसी खोजा था,
रेमंड डार्ट ने खोजा था और इसे तवांग बेबी कहते हैं, ठीक है ना। यही पहला था कि सबसे पहले जो ये बंदर थे वो सीधा चलते थे, ठीक है ना। आज के बंदर क्या है, आपको पैर के बल से चलते। उस समय क्या था कि सीधा चलते थे पूरी तरह से, क्योंकि मानव की तरह ये थे, ये मानव की तरह ही चलते थे और ये पूरी तरह प्रकृति पे निर्भर रहते थे। खाने पीने के लिए ये पूरी तरह प्रकृति पे निर्भर रहते थे। तो ये सीधा चलते थे, पूरी तरह प्रकृति पे ये निर्भर रहते थे। और इन्हें किसने खोजा, रेमंड डॉट ने खोजा था और इसे तवांग बेबी भी कहते हैं। तो ये थे आपके क्वेश्चन। तो कोई खास नहीं, 3 ही क्वेश्चन थे, लेकिन 3 क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है आपके लिए, मतलब। और ये आपको मैंने इसलिए लिख दिया है, वैसे तो मैं आपसे उनको बता ही रही हूँ, लेकिन आपको क्या है कि मान लीजिए आप नॉलेज के लिए जब भी पढ़िएगा तो आपको याद रहेगा। चलिए गाइस, मैं आगे आपको क्वेश्चन कराती हूँ। देखिए अभी मैं आपको 3 क्वेश्चन कराई थी और अभी ये 2 क्वेश्चन, ओनली 5 क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन ये 5 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो हमेशा से एग्जाम में आते रहे, जो हिस्ट्री का बहुत ही, ठीक है ना, प्रागैतिहासिक यानी कि आपका हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंस ये क्वेश्चन भी है। केवल आपके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के नहीं, बहुत ही एग्जाम में कई ये सब क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछे गए, बीपीएससी में भी पूछे गए। तो ये आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है क्वेश्चन तो कम है, लेकिन मैं बीच बीच में नोट बताने के साथ साथ उसके बारे में एक्सप्लेन करने के साथ मैं लिख इसलिए दी हूँ कि हमेशा से आपको याद रहेगा। देखिएगा तो आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, एक बार यहाँ आप देख लिए, पढ़ लिए तो आपको हमेशा याद हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि समझाने के साथ साथ आपको लिखा हुआ मिलेगा। चलिए, निम्न में से किसे मदर ऑफ मैन कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। लूसी, क्लियोपेट्रा, विक्टोरिया और मैडम क्यूरी, इसमें से किसको कहा जाता है? तो लूसी को कहा जाता है, ठीक है। आंसर आपका लूसी सही है। जो आपका ये मादा, ठीक है ना, मादा का ये 40% जो है ये कंकाल है, ये ठीक है, 40% ये कंकाल। AL280 नामक मादा का ये 40% ये कंकाल है, मानव जाति का ये कंकाल है, ठीक है। 24 नवंबर 1974 यानी 24 नवंबर 1974 को इथोपिया, ठीक है, इथोपिया के अवध घाटी अफार त्रिभुज के पास एक गांव है हडार नाम का, वहां पे ये पाया गया था। कौन, क्या? ये लूसी नामक मदर ऑफ मैन को। यह खोज किसने किया था? डोनाल्ड ने, ठीक है ना, ये किसने किया था? डोनाल्ड जॉनसन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातत्व प्रमाण में, मतलब मनुष्य से जो भी संबंध है, चीज है, जो प्रमाण है वो किस उसमें मिला है, किस क्षेत्र में, भारत के किस क्षेत्र में मिला? तो नर्मदा घाटी में मिला है, ठीक है ना। जो आपके मानव का जो साक्ष्य है, जो भी कुछ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, ठीक है, ये मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में, ठीक है, नर्मदा तट पर हथनोरा नामक पूरा स्थल मिला है। ये जो है ये भी नाम याद रखिएगा, हथनोरा नामक है। यहाँ मानव की खोपड़ी का, ठीक है, यहाँ की जो मानव की खोपड़ी का जो जीवाश्म मिला है, ठीक है, इसे होमो इरेक्टस वर्ग के रूप में रखा गया, होमो इरेक्टस के अंतर्गत रखा गया है। इस बार एक बार फिर से देखिए, निम्न में से किसे मदर ऑफ मैन कहा जाता है? तो मदर ऑफ मैन लूसी को कहा जाता है, ठीक है। ये मानव जाति का 40% कंकाल है, ठीक है ना। और ये 24 नवंबर 1974 को इथोपिया के अवध घाटी के अवध घाटी अफार त्रिभुज के पास एक हडार नाम का गांव है जहां पे ये पाया गया था, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? डोनाल्ड जॉनसन। अगर ये पूछ देता है कि मदर ऑफ मैन का खोज किसने किया, तो आप ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, बनाया जा सकता है, तो आप बता सकते हैं कि इसीलिए मैंने लिख दिया है कि आपको पूरा अच्छे से क्लियर है, ये डोनाल्ड जॉनसन ने। कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातत्व प्रमाण मिले हैं? तो नर्मदा घाटी में, जो आपके मध्य प्रदेश के, ठीक है ना, होशंगाबाद के जिले में हथनोरा नामक पुरा से मिला है, यहाँ पे नर्मदा तट पर। और यहाँ पे मानव जाति का जो सब है, क्या खोपड़ी का जीवाश्म मिला है यहाँ पे, ठीक है। इसको किस वर्ग में रखा गया? होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है।
ये जो क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे गाइस। इसमें से अगर कुछ भी पसंद आता है और आपको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।